दोस्तों ये एक हायर की रेफ्रिजरेटर है, इसे टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। तो देखिए जो ऊपर का हिस्सा है वो होता है डिप के, और अभी ये स्क्रीन इसका लॉक है। तो इसे 3 सेकेंड सॉफ्ट प्रेस करना है। देखिए अभी अनलॉक हो गया। अनलॉक होने के बाद इसका जो कंपार्टमेंट होता है, कंपार्टमेंट देखिए, ये जो कंपार्टमेंट ये होता है रेफ्रिजरेटर। ये जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का पार्ट जिसे फ्रेश फूड वेजिटेबल होता है, तो ये होता है इसका रेफ्रिजरेटर साइड। तो अभी ये आ गया रेफ्रिजरेटर की साइड में। अगर फिर इसे क्लिक करते हैं तो आ गया इसका मैजिक रूम। तो देखिए जो इसका जो बीच का हिस्सा है मैजिक रूम, जिसे मैजिक कूलिंग कहते हैं, कन्वर्टेबल, ये होता है इसका मैजिक रूम। ये मैजिक रूम के टेम्परेचर मैंने अभी सेट किया। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर जो इसका टेम्परेचर है उसे अभी मैंने सेट किया। तो देखिए इसके बाद आता है जो डीप का हिस्सा है, जो फ्रीजर की सेक्शन, जो ऊपर के जो मेन पार्ट होता है उसके ये पार्ट होते हैं। तो दोस्तों देखिए आप इसे मैनुअली घुमा फिरा के टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा है, तो ऊपर के हिस्सों के लिए आप इसे जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार ही इसका टेम्परेचर वो घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो देखिए मैं इसे भी घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप आपके जो डीजे टेम्परेचर है उस तक आप इसे सेट कर पाएंगे। तो देखिए मैंने सेटिंग जो है फ्रीजर के टेम्परेचर वो अभी मैंने सेट किया। तो आ रही जो अभी एक देख पा रहे हैं मैंने से कि होता है इसका रूम टेम्परेचर, इंस्टेंट रूम टेम्परेचर, इसके अंदर अभी कितना तापमान मौजूद है, तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये जो फ्रीजर होती है, फ्रीजर ये सेंसर होता है, सेंसर की मदद से इसका जो टेम्परेचर होती है, ये टेम्परेचर आप लोगों को दिखने को मिल रहा है। तो देखिए और ये जो अभी नीचे का हिस्सा है ये होता है रेफ्रिजरेटर। तो इसे भी टेम्परेचर आप इसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सेम तरीका है, आपको टेम्परेचर में प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसे 1 से लेके 9 तक, आपका 9 तक इससे आपको प्रेस कर सकते हैं, आपको जो जितनी टेम्परेचर चाहिए उस तक। तो ये होता है मैजिक रूम। मैजिक रूम के टेम्परेचर आप इसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप मैजिक रूम को भी -18 डिप की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल चाहते हैं तो नॉर्मल की तरह भी उसे यूज़ कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो ये मैजिक रूम का टेम्परेचर है वो +2 में आ गया है, और आप चाहते हैं तो इसे मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर का फ्रीजर है, जो डिप का हिस्सा, वो अभी -1 में है। तो दोस्तों इसके नीचे आता है कि देखिए इसके नीचे आता है फंक्शनल ऑप्शन। तो ये क्या चीज़ होता है, तो अभी इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में देखिए मैंने इसे प्रेस किया तो आया है सुपर कूल। ये सुपर कूल का होता है दोस्तों, ये अभी ब्लिंक होता था, अभी ब्लिंक बंद हो गया। तो देखिए ये सुपर कूल, सुपर कूल के बाद सुपर फ्रीज, और इसके बाद सॉफ्ट फ्रीज, और इसके बाद देखिए स्नो। तो दोस्तों ये इसमें फंक्शनल ऑप्शन होती है, 4 ऑप्शन होता है। तो अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हो, देखिए अभी ब्लिंक हो गया, ब्लिंक करने के बाद ये चला गया, तो ये अभी सेट नहीं हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो देखिए मैंने अभी इसे 3 सेकंड के जो लॉक ऑप्शन है, लॉक ऑप्शन में मैंने इसे प्रेस किया तो ये एक्टिवेट हो गई है। एक्टिवेट होने का मतलब है ये हमेशा ग्लो करेगा। जब तक ये ग्लो नहीं करेगा तो अब तक आपको समझ लेना चाहिए कि एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो जस्ट आपको क्या करना है, फंक्शन ऑप्शन में प्रेस करके इसे, जब ये ब्लिंक करेगा तो ये जो ओके बटन है, ओके बटन में आपको प्रेस कर देना है 3 सेकंड के। तो देखिए ये नीचे का जो पावर कूल है, पावर कूल का मकसद होता है कि आपका जो फ्रीजर है, फ्रीजर वो क्विकली इसमें ठंड होगा, इसलिए आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए जब भी आप इसे एक्टिवेट करोगे, एक्टिवेट करने, देखिए अभी मैंने इसे डीएक्टिवेट कर दिया। तो डीएक्टिवेट करने का एक ही तरीका है। तो इससे जब ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करने के बाद इसका जो 3 सेकंड के लॉक बटन है, लॉक बटन में प्रेस करिए, सॉफ्ट प्रेस, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए सुपर फ्रीजर, ये सुपर फ्रीजर होता है कि आपको 24 आवर पहले इसे आपको चला देना है, ताकि इसके अंदर जो ठंड है वो लॉन्ग टर्म के लिए ठंड हो सके। तो देखिए इसे एक्टिवेट हो गया। डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसमें प्रेस करना पड़ेगा। जब ब्लिंक करेगा तो ये जो लॉक बटन है 3 सेकंड उसमें प्रेस करना पड़ेगा, तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी डीएक्टिवेट हो गया। डीएक्टिवेट होने के बाद देखिए आप चाहे तो इसे सॉफ्ट फ्रीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो स्नो कूल है, स्नो कूल भी
आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैंने इसे देखिए किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है और इसे डीएक्टिवेट किया जाता है। तो दोस्तों एक बात मैं और एक बता दूँ, जब आप सुपर फ्रिज आप इस्तेमाल करते हैं या फिर सॉफ्ट फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसी भी तरीके के जो डिस्प्ले में टेम्परेचर दिया गया है उसे आप एडजस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक्टिवेट हो जाता है। आपको ये किसी भी हाल में आपको किसी भी टेम्परेचर को आप इसे एडजस्ट कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों एक्टिवेट हुआ है। डीएक्टिवेट करने के लिए आपको इस तक आना पड़ेगा। ये जो आपके 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से जाके इससे दोबारा आपको लॉक बटन में प्रेस करना है 3 सेकंड, तो ये पूरा टोटली ये डीएक्टिवेट हो गया है। तो देखिए अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो फिर आप फंक्शनल ऑप्शन में जाइए। ऑप्शन में जाने के बाद जब ये ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करने के बाद आप ओके में प्रेस करिए, 3 सेकंड होल्ड करिए तो ठीक हो जाएगा। तो देखिए ये एक हायर की ट्विन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, ये मैजिक कूलिंग सिस्टम है और ये कन्वर्टेबल टेम्परेचर भी है। आपको इससे इसके जो 3 कंपार्टमेंट होती है, फ्रीजर, मैजिक रूम और जो इसका रेफ्रिजरेटर है, आप इसके भी